अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो रमज़ान के हवाले से है। रमज़ान में अफ़तारी के बाद बहुत से लोगों को मैदे की तेज़ाबियत और जलन का मसला हो जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूँगी जिससे इन तेज़ाबियत से बचा जा सकता है। वीडियो को एंड तक पूरा सुनिएगा। रमज़ान के दौरान अफ़तारी के बाद तेज़ाबियत, बदहज़मी और सीने की जलन की शिकायत आम हो जाती है, जो कमज़ोर निज़ाम हाज़मा की निशानदही करती है। इसकी अलामात क्या हैं? ग़िज़ा के इस्तेमाल के फ़ौरन बाद मैदे में दर्द महसूस होना, पेट का फूल जाना, दिल का जलना, मतली, उल्टी के साथ खून आना, बगैर किसी वजह के वज़न कम होना और ग़िज़ा का मुश्किल से हज़म होना शामिल है। ये तो इसकी अलामात की बात है। अब इसकी वजूहात क्या हैं? आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। तेज़ाबियत की वजूहात। तेज़ाबियत की वजूहात में खाने के दरमियान तवील वक़फ़ा, खाली पेट रहना, बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी का इस्तेमाल करना, तंबाकू नोशी का इस्तेमाल वगैरह। अगर ये मसला आपके साथ 12 महीने रहे तो इससे छुटकारा पाने के लिए डॉक्टर से ज़रूर रजू करें। और अगर रमज़ान के दौरान अफ़तारी के बाद हो तो इसकी सबसे बड़ी वजूहात में मुरगन ग़ज़ाओं का इस्तेमाल है। अफ़तारी के फ़ौरन बाद होने वाली तेज़ाबियत से बचने के लिए चंद आज़मूदा घरेलू नुस्खे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है कि ये आपको बहुत ही फ़ायदा देंगे। निज़ाम हाज़मा की बेहतरी के लिए एलोवेरा जेल का इस्तेमाल नहायत मुफीद करार दिया जाता है। एलोवेरा जेल तेज़ाबियत का बेहतरीन इलाज है। तेज़ाबियत से बचने के लिए अफ़तारी के बाद और खाना खाने से पहले एलोवेरा शरबत का आधा कप इस्तेमाल किया जा सकता है। खाने के बाद सौंफ चबाना मैदे की तेज़ाबियत से बचने का भी एक तरीका है। इसके अलावा सौंफ वाली चाय भी फ़ायदा दे सकती है, क्योंकि सौंफ की चाय ग़ज़ाई नाली को बेहतर बनाती है और सौंफ का पानी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सौंफ का इस्तेमाल पेट को फूलने से भी बचाता है। मैदे की तेज़ाबियत को कम करने के लिए अदरक का एक टुकड़ा चबा लें या फिर अदरक को उबलते हुए पानी में डालें और 15 से 20 मिनट बाद नीम गर्म करके पी लें। दालचीनी मुख्तलिफ वाइटामिन्स और मिनरल्स का ज़ख़ीरा होने के साथ साथ मैदे की सेहत के लिए भी मुफीद है। दालचीनी की चाय का इस्तेमाल भी अफ़तारी के बाद करने से मैदे की तेज़ाबियत में अफाका होता है। तेज़ाबियत से बचने के लिए पिसी हुई इलायची और लौंग का इस्तेमाल भी मुफीद है। इनका इस्तेमाल तेज़ाबियत को कम करने के अलावा मुंह की बदबू को भी दूर करता है। अफ़तारी के बाद मैदे की तेज़ाबियत को रोकने के लिए दूध का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। दूध में मौजूद कैल्शियम मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। मैदे की तेज़ाबियत को दूर करने के लिए बादाम एक मुफीद गिरी है। चंद बादामों का इस्तेमाल मैदे को ताकत बख्शता है। इसके अलावा बादाम खाने से सीने की जलन में भी फ़ायदा होता है। ताहम बादामों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। केले का इस्तेमाल तेज़ाबियत के ख़िलाफ़ इंतहाई मौसर करार दिया जाता है। इस फल की पतली सी तह मैदे की दीवार के साथ लग जाती है, जो तेज़ाबियत से बचाती है। केले के अलावा सेब खाना भी फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर मैदे में तेज़ाबियत हो तो सेब की चंद फांकें खा लेने से भी तेज़ाबियत से बचा जा सकता है। आप तेज़ाबियत से बचाव के लिए क्या करते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपको ये टिप्स कैसी लगी हैं? अच्छी लगी हैं तो लाइक कर दें और मज़ीद इस किस्म की अच्छी टिप्स को जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। दुआ है कि आने वाला रमज़ान आप सबके लिए खुशियाँ, रहमतें, बरकतें लेकर आए और हमारे मुल्क पर अल्लाह ताला अपना ख़ास करम फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो को देखने का शुक्रिया।